दोस्तों, एक ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन प्रॉपरली एक ब्लॉग पोस्ट लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आज के वीडियो में मैं यही सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे प्रॉपरली ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट या फिर अपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग पे एक ब्लॉग आर्टिकल को प्रॉपरली पोस्ट कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। कुछ टाइम पहले यानी कि 10-12 साल पहले मुझे भी सही से नहीं पता था। ठीक है, हाँ, जब मैंने सीखा तो ऐसा नहीं था सिस्टम। बहुत सारे चेंजेस उसके बाद आए हैं। हर बार हर साल बहुत सारे अपडेट्स आते हैं जिसके बाद हमें अपना तरीके को बदलना होता है। आज फिलहाल इस टाइम पे आपको किस तरीके से अपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग पे एक ब्लॉग आर्टिकल लिख के उसे पोस्ट करना है, वो मैं आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। जब भी कोई चीज बदलेगी, कुछ भी अपडेट होगा, तो मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा एक नया चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक कोर्स अपलोड किया हुआ है 4 घंटे का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। अगर आप में से कोई भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहता है तो आप इस वीडियो को देख के बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे कोर्सेस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी ब्लॉग लिखने से पहले आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए, वर्डप्रेस आपका ब्लॉग सेटअप होना चाहिए, वर्डप्रेस एक वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश कर पाओगे, नहीं तो उसका सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके आप यहां पर आओगे तो आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाते हो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो अभी भी साइबर वीक सेल अवेलेबल है, बट प्राइसेस जो है वो पहले जितना डिस्काउंट अब नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत ही कम प्राइस में अभी होस्टिंग यहां पर मिल रही है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाकर इसको बाय कर सकते हो। सिंपली क्या करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पर आ जाओगे, 80% ऑफ यहां पर आपको ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। और अगर साइबर वीक खत्म हो जाए उसके बाद आपको 75% का ऑफ यहां पर नजर आएगा। ठीक है, अब सर्विसेज पे क्लिक करो, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओ और उसके बाद नीचे आपको ये 4 प्लान नजर आएंगे। ठीक है, इनमें से पहला प्लान छोड़ दो, दूसरा प्लान आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा प्लान सबसे बेस्ट होता है और चौथा प्लान उससे भी बढ़िया है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं इसको हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बिगिनर्स के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन गाइस वैल्यू फॉर मनी है, ये भी बोलूंगा मैं साथ में। ठीक है, तो बिजनेस वाला प्लान अगर आप लेते हो तो चूज प्लान पर क्लिक करो। बिजनेस प्लान इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें आपको सीडीएन मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही मेरा रीजन है इसको बताने के लिए। अब आप कार्ट में आ चुके हो, कार्ट में आपको 10,992 रुपए का ये जो है आपको 4 साल का पड़ता है। ठीक है, अब ये 4 साल जो है ना, मैं आपको बोलूंगा कि बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 4 साल का अगर एक साथ खरीद लेते हो तो आपको इतना ही देना होता है, और कूपन कोड भी है। ठीक है, ये देख लो और इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही आपको यहां पर कुछ 1100 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो। अब 9,892 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग तो मिलेगी और साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल रही है, यानी कि 4 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 51 महीने की होस्टिंग। ठीक है, अब ये आपका टोटल प्राइस पड़ने वाला है। अब क्या करना है, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आपने लिंक पे तो क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया। अगर आपने ये दोनों काम किए हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करो और उसके बाद एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करो। आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे, वहां पर बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करना और उसका यूज करके बाय कर लेना। ठीक है, वो क्या होता है, जो नए यूजर्स होते हैं, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके आप नए यूजर की तरह इसको बाय करते हो, ठीक है, तो आपको 4 साल बाद जब रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, आप इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। आपको 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते, जो कि रिन्यूअल की प्राइसिंग बढ़ती है, महंगाई की वजह से प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों के बढ़ने के बाद जो है आपको कुछ 4 साल का अगर टोटली अगर आप कवर करोगे तो आपको कुछ 7 से 8 हजार रुपए आपके ज्यादा लग जाते हैं। तो वो पैसा भी आप यहां पर बचा सकते हो। ठीक है, चलो, अब अगर आपने ये सारे काम किए, अगर आपने लिंक पे क्लिक किया है और इसके अलावा आपने फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का भी यूज कर रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो, उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देते हो, तो मैं 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा, जिनमें से जनरेट प्लस प्रीमियम थीम जो है, इस पर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। न्यूज वेबसाइट बना रहे हो तो न्यूज मैग या फिर फॉक्सिस थीम यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी भी मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको अपने अलग अलग वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा।
चलो, अब यहां पर 4 साल नहीं 4 घंटे, ओके, मैंने अगर गलती से 4 साल बोल दिया हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब जब आप इसको पूरा सेटअप कर लोगे ना, सेटअप करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पर, ठीक है। ये आपका होस्टिंग अकाउंट रहेगा। पहली बार बाय करने वाले हो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वीडियो है हमारा हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर पूरा बाय करके सेटअप करके दिखाया हुआ है, तो बिंदास इस वीडियो को देखो और आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। चलो, अब इस वीडियो को देख के आप पहुंचोगे इस पेज पर। यहां आते ही आपको वेबसाइट्स में चले जाना है और यहां पर वेबसाइट लिस्ट मिल जाएगी, इस पर WP एडमिन पे क्लिक कर देना, आप यहां आ जाओगे। ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और सारा काम आपका यही होने वाला है। क्लियर? तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो वीडियो अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी करना क्या है, देखो, सबसे पहले आपको यहां पर आते ही 3 काम करने हैं, ठीक है। ध्यान सुनो, सबसे पहले अपीयरेंस में जाओ और इसके बाद आपको यहां पर ऐड थीम पर क्लिक करना है और यहां पर आपको आकर सर्च करना है जनरेट प्रेस, ठीक है। ब्लॉग बनाने के लिए सबसे बढ़िया थीम है ये जनरेट प्रेस का जो थीम है ना, इसको एक्टिव इंस्टॉल कर देना और एक्टिवेट कर देना। और जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन आपको यहां पर नजर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला काम है, जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल कर लेना है, बिल्कुल फ्री में ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो और आपने फ्रेशिंग मेलेडी का यूज करके होस्टिंग, तो मैं आपको प्रीमियम भी दूंगा। तो ये जो मैं आपको देने वाला हूं ना, प्रीमियम थीम, ये एक्चुअली थीम नहीं, ये प्लगइन है। इस प्लगइन को जैसे ही आप डालोगे ना, ये फ्री थीम आपका प्रीमियम बन जाएगा। इस तरीके से जनरेट प्रेस का काम होता है, ओके। उसको आपको प्लगइन्स के अंदर अपलोड कर लेना है, ठीक है। ये तो आपको 2 काम करने हैं। उसके बाद प्लगइन्स में आपको ऐड प्लगइन पर जाना है और आपको 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहले प्लगइन का नाम है लकी WP, ये सर्च कर लेना और आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक्टिव है, मैंने इंस्टॉल और एक्टिव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल और एक्टिव, जैसे यहां पर इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है ना, वैसे यहां पर लिखा हुआ था। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करो, ये आपको एक्टिव नजर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है रैंक मैथ, रैंक मैथ SEO, ये भी एक्टिव है। इसको भी इस तरीके से इंस्टॉल एक्टिवेट कर, बस ये 3 काम आपको करने हैं और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली आ जाना है पोस्ट में और यहां पर आपको आ जाना है कैटेगरीज में, ठीक है। हम पोस्ट क्रिएट करने से पहले कैटेगरीज क्रिएट करें, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, पोस्ट तो कर देते हैं, कैटेगरीज बाद में बनाते हैं। और जब बाद में बनाते हैं ना, तो पहले से प्लान्ड नहीं होता, कोई भी कैटेगरी में डाल देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। एडसेंस अप्रूवल के लिए अपनी कैटेगरीज पहले से ही फिक्स कर लो। अब कैटेगरीज में आ गए। अब जैसे कि मैं आज जो आर्टिकल लिखने वाला हूं ना, उसका टॉपिक है फ्रीलांसिंग, तो मैं यहां पर फ्रीलांसिंग नाम की कैटेगरी बना लूंगा, ठीक है। और इसको पेरेंट कैटेगरी ही रहने दो और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दो, तो ये आपका फ्रीलांसिंग बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आपको कोई सब कैटेगरी बनाना है, तो सब कैटेगरी का नाम यहां पर लिख दो, जैसे कि बिगिनर्स। ऐसे ही मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, बिगिनर्स डाल देना और पेरेंट कैटेगरी में फ्रीलांसिंग रख देना। तो क्या होगा, ये अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अमेज़न अफिलिएट आ रहा है ना, वैसे फ्रीलांसिंग के अंदर बिगिनर्स आ जाएगा। तो बस ये तरीका, अभी फिलहाल हमें चाहिए नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप जाओगे ऐड पोस्ट पर, ठीक है। ऐड पोस्ट पे हमने क्लिक कर दिया और इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब जो रैंक मैथ प्लगइन हमने इंस्टॉल किया ना, उसकी वजह से आपको ये यहां पर नजर आ रहा है, ये दोनों बॉक्सेस, ठीक है। बस अब बाकी सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो, अभी आज इस वीडियो में ये कीवर्ड जो है ना, इस कीवर्ड पर हम एक आर्टिकल लिखने वाले हैं, ठीक है। इस कीवर्ड पर हमें रैंक करना है, तो हमें उस आर्टिकल को SEO करते हुए लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं पूरा आर्टिकल लिख के दिखाने वाला हूं। गाइस देखो, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, आज के डेट में ये समझना बहुत जरूरी है। आप ChatGPT, जेमिनाई, ग्रॉक, डीपसीक, जो भी AI टूल का यूज करते हो आर्टिकल लिखवाने के लिए, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करते वक्त सही प्रॉम्प्ट डालना जरूरी होता है, ठीक है। मैंने आपको इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर सब कुछ सिखाया हुआ बिल्कुल फ्री में, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो प्रॉम्प्ट आज यूज करने वाले हैं ना हम, वो प्रॉम्प्ट आप इस वीडियो में से देख के कॉपी कर सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है, ओके। अगर वैसे ही प्रॉम्प्ट्स आपको और बनाना सीखना है, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। चलो, अब प्रॉम्प्ट क्या है देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहां आ जाएंगे, ये है हमारा प्रॉम्प्ट। अब यहां आओ, ये हमारा कीवर्ड है। इस कीवर्ड को याद है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। हम इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ChatGPT पे आए, ChatGPT को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ये हमारा प्रॉम्प्ट है एक्चुअल में देखा जाए तो। act as a expert content writer and an expert in SEO। तो मैं आपको इसको बोल रहा हूं कि इस तरीके से एक्ट करो कि तुम एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर हो और एक्सपर्ट भी हो SEO में भी, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन, फिर अपना कीवर्ड यहां डाल दो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस,
ठीक है, ये कीवर्ड डाल दिया। ये कीवर्ड कहां से मिला हमें, हमने प्री डिसाइड करके रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद है दिस इज ऑल्सो द फोकस कीवर्ड वी वांट टू रैंक फॉर, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया तो यहां पर दिस ये हमारा फोकस कीवर्ड भी रहेगा, इसी कीवर्ड पे हमें रैंक करना है। एटलीस्ट 1500 वर्ड आर्टिकल, जो हमारा वर्ड आर्टिकल जो है 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। एंड ऑल्सो राइट ए मेटा टाइटल इन 60 कैरेक्टर्स, एक मेटा टाइटल लिखना है 60 कैरेक्टर्स का और एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है 160 कैरेक्टर्स का। प्रोवाइड इमेज प्रॉम्प्ट्स एंड प्लेस होल्डर्स वेयर इमेज इज नीडेड, और जहां जहां इमेज की जरूरत हो ना वहां पर एक इमेज प्रॉम्प्ट को प्लेस होल्डर की तरह डाल देना, ठीक है। बताऊंगा वो क्या चीज है। द आर्टिकल शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड, तो जो आर्टिकल लिखने वाले हो ना वो इस कीवर्ड के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस आर्टिकल ऑन ए वर्डप्रेस ब्लॉग, तो मैंने इसको बोला है ताकि मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा हूं, है ना। ये एक बहुत कमाल की चीज होती है, हम एआई को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट टेक्निक के बारे में मैंने इसके अंदर सिखाया हुआ है, हमारा जो कोर्स है ना इसके अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है। तो ये हम इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं यहां पर। वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस ब्लॉग, मैं बोल रहा हूं वर्डप्रेस ब्लॉग पे हम इसको पब्लिश करने वाले हैं, तो आर्टिकल को उस हिसाब से लिखना। ऑल्सो एड एफएक्यू सेक्शन, एफएक्यू सेक्शन को ऐड कर देना ब्लॉग में। एफएक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है अब, क्योंकि एआई जो है एआई रिजल्ट्स निकाल कर देता है एफएक्यू में से, तो एआई रिजल्ट्स के अंदर रैंक करने के लिए एफएक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। While writing this article, you have to be like a expert in freelancing. जब ये आर्टिकल तुम लिखोगे ना तुम्हें इस तरीके से लिखना है। अब ये लाइन आपकी जिंदगी बदल देगा, ठीक है। अभी तक जो हमने लिखा वो तो सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कला थी, लेकिन अब जो लिखने वाले हैं ना इससे हमारे आर्टिकल्स रैंक होते हैं। ध्यान से पढ़ना, इसको समझना इसको। While writing this article, you have to be an expert in freelancing who is doing freelancing for many years and you should show your experience. ये जो चीज है ना हमारे आर्टिकल के अंदर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा। अब ये समझना, इस एक्सपीरियंस वर्ड को समझो, ध्यान से बताता हूं क्या होता है। एक्सपीरियंस जो होता है ना ये किसके पास होता है, जिसने काम किया है। एआई के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, एआई हमेशा जेनेरिक आर्टिकल्स लिखता है। एक्सपीरियंस आर्टिकल सिर्फ इंसान लिख सकता है, और इसीलिए जो होता है हमारे आर्टिकल्स अगर रैंक नहीं, अगर आप मान लो कि खुद से भी लिखो लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने जेनेरिक आर्टिकल लिखा ना तो वो रैंक नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता आपने एआई से लिखेगा तो रैंक नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना एआई से लिखते तो रैंक नहीं होता, एआई से लिखवाते तो रैंक होता है, लेकिन सही प्रॉम्प्ट डालना जरूरी है, ठीक है। और खुद से भी लिखोगे ना तब भी उसके अंदर भी एक्सपीरियंस शो करना जरूरी है, तभी वो रैंक होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है EEAT। सर्च करके देखना इसको, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। ये 4 चीजों के वजह से हम गूगल पर रैंक हो पाते हैं आज के डेट में। नहीं पता है इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है हमारे मेन चैनल डीमार्केटिंग वर्ल्ड वाला वीडियो देख लेना। अगर याद रहा तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है EEAT, तो उसमें ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इन दिस आर्टिकल इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द जेनरिक आर्टिकल। एक जेनरिक आर्टिकल लिखने की बजाय अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर शो करना, ये मैंने इसको बोल दिया है। और अब ये उस हिसाब से इसने मेरे लिए एक आर्टिकल यहां पर पूरा लिख दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा हो, मैं अभी आपको आगे जब इसको पोस्ट करेंगे ना तो वो बताऊंगा। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला था ना 60 कैरेक्टर का टाइटल चाहिए और 160 कैरेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करेंगे। 1 सेकेंड, ये हमारा हम गलती से यहां आ गए ऊपर, ये दूसरा वाला है, ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा टाइटल, ये हमने टाइटल को पूरा कॉपी कर लिया और हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पर। यहां पे इस टाइटल को यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइटल डाल दिया, ये स्कोर देखो, रैंक में आपको स्कोर बताता रहेगा, इसको आपको 75 या 80 तक लेकर जाना है। उसके ऊपर जा रहा हो अपने आप तो जाने दो, जबरदस्ती मत करना, ठीक है। कहां कहां जबरदस्ती नहीं करनी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा कीवर्ड क्या था, ये है हमारा कीवर्ड, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। इसको कॉपी करो, देखो इसके अंदर आ रहा है क्या, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, मतलब कीवर्ड आ रहा है हमारा, ओके। तो मेन कीवर्ड इसके अंदर, तो अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को जो मैंने कॉपी किया ना, इस कीवर्ड का बहुत काम है। अब इसको रखो, अभी हम एडिट स्निपेट के अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होता है। इस एडिट स्निपेट के यहां पर आपको क्यों दिख रहा है एडिट स्निपेट, क्योंकि हमने रैंक मैथ इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, अब यहां पर टाइटल की जगह हमारा टाइटल पेस्ट कर दो, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको कॉपी, इसको पेस्ट करना है हमें, एडिट स्निपेट, और ये हमारा टाइटल यहां पर पेस्ट कर देना है, ओके। अब यहां पर हमें परमालिंक डालना है। परमालिंक क्या होता है, ये हमारा जो कीवर्ड होता है ना, इस कीवर्ड को उठाकर परमालिंक में डाल देना। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझाता हूं आपको। क्या होता है, एसईओ जब आप करते होते हैं ना, आपको जिस कीवर्ड पे रैंक करना है वो पूरा का पूरा कीवर्ड अगर आपके यूआरएल में आता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है,
ये उसका रीजन है। अब तीसरा है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो है ना, इस मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। ये देखो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, और यहां पर भी हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। ये चीजें तीनों जगहों पर आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, हो गया काम, क्लोज कर दो इसको। ठीक है, अब ये फोकस कीवर्ड देख रहे हो नीचे, यहां पर आपका फोकस कीवर्ड डाल दो। ये आपका फोकस कीवर्ड भी है। जैसे ही आप डालते, अभी देखो अभी तो स्कोर 6 है, फोकस कीवर्ड में जैसे डालूंगा ना, सारा मामला यहां पर पलट जाएगा। ये डाल दिया, 50 पे पहुंच गए हम सीधे। ठीक है, ये 50 पे हम पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे ये जो चीजें दे रहे हैं ना, इन सब पे हमें ग्रीन टिक लगवाना है। तो 3 पे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक लग गया। योर फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल। जो हमारा एसईओ टाइटल है ना, ये वाला, ये हमारा एसईओ, इसके अंदर फोकस कीवर्ड है। दूसरा देख लो, फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तीसरा देख लो, यूज इन द यूआरएल, यूआरएल में भी है। और जो हम कह रहे हैं ना, ये चीज, ये हमारा यूआरएल होता है। परमालिंक को ही यूआरएल बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों हमने कर दिया। अब यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। देखो, कंटेंट के बिगिनिंग में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। कंटेंट ही नहीं डाला है हमने यहां पर। ठीक है, तो कंटेंट डालते हैं। यहां से आपका कंटेंट शुरू होता है, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे कंटेंट को, इसको पूरा कॉपी करेंगे नीचे तक, यहां तक। ठीक है, कॉपी किया और यहां लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। पूरा कंटेंट हमने यहां पर डाल दिया। अब देखो 66 हो चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कैसे? इस पर भी टिक लग चुका है। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट और फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ये दोनों चीजें एक ही होती है। अब यहां पर देखो, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, ये हमारा शुरू में आ गया है। ठीक है, शुरू में आया है, इसका मतलब कंटेंट में भी आया है, तभी तो शुरू में आया है। तो कंटेंट में आना और शुरू के 10% में आने में थोड़ा सा ही फर्क है कि शुरू के इतने से एरिया में अगर आपका कीवर्ड आ जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट यहां पर मिलता है। ठीक है, और कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली यहां पर है। देख लेते हैं और कहीं है कि नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये नीचे भी आया हुआ है और ऊपर आया हुआ है। ठीक है, ये दो ही जगहों पर आया है, बाकी जगह पर नहीं आया। उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे बाद में। लेकिन हमारा स्कोर 66 तक पहुंच चुका। अब हमें इसे 75 तक लेकर जाना है। तो ये देखो, अब कंटेंट क्या है, 1457 वर्ड का है, येलो टिक लग रहा है। ठीक है, अब इसको ग्रीन टिक करने की कोशिश मत करना। हमने 1500 वर्ड का बोला था, इसने 1457 वर्ड हमें दे दिए। अब इसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश मत करना। मैंने यही वीडियो के स्टार्ट में बोला था, छोड़ दो उसको, आगे देखो। एडिशनल में चलते हैं। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। अब कोई एक सब हेडिंग के अंदर आपको फोकस कीवर्ड आया, स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस, ये आपका आ चुका है, इसीलिए ये हमारा सब हेडिंग बोला जाता है इसको। ठीक है, अब देखो, ये जो सब हेडिंग है ना आपकी, ये सारे सब हेडिंग, ये H2 है, फिर ये H1 आ गया है, इसको हटाना है आपको और H2 कर देना है। आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर H1 सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो H1 आपका ये वाला होता है, जो आपका टाइटल होता है। तो कहने का मतलब उसके बाद कोई भी H1 नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाओ, H2 करो इसको। ठीक है, और जहां पर भी आपको हर जगह चेक करना है, कहीं पर भी H1 आ तो नहीं रहा। अगर कहीं पर भी H1 आए तो उसको H2 कर देना। ये H2 है, ये H3 है, ये H3 है, ये H2 है, ये भी H2 है, ये H2 है। वो एक कैसे H3 रह गया पता नहीं, लेकिन बाकी सब H2 है। ठीक है, ये वाला, ये भी H2 है और ये H1 है। इसको H1 हटाओ, इसको H2 करो। ठीक है, ये H2, ये भी H1 लग रहा है, H2 करो इसको, ये भी H2 करो। ठीक है, सारे H2 होने चाहिए और ये सब H3 है। 1 सेकेंड, ये H1 है, इसको H2 कर दो। ठीक है, डन। तो हमने अभी सारे जितने भी H2 थे उसको, अब एक भी H1 दूसरा नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, कभी भी नहीं रहना देना चाहिए। अब देखो, ये जो लाइनें देख रहे हो ना आप इसके बीच में, ये लाइनें जितनी भी है इन सबको हटाओ। ये लाइनें, गूगल को प्रॉब्लम नहीं है इन लाइनों से, लेकिन जब भी कोई यूजर इसे पढ़ने आता है ना, उसको ये लाइनें देख के समझ में आ जाएगा कि ये लाइन चैट जीपीटी से लिखवाई हुई है। ठीक है, तो इस लाइनों को नहीं रखना, क्योंकि एक इंसान लाइनें बनाता है क्या टेक्स्ट लिखते टाइम? नहीं बनाता है, तो इसको अवॉइड करो, रिमूव करो इसको। ठीक है, तो ये हटाओ, ये H1 एक और आ गया, इसको हटाओ, H2 कर दिया। अब ठीक है, रीचेक करते रहना हमेशा, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि एआई से लिखवाया हुआ कंटेंट जो होता है, वो कुछ भी कहो, थोड़ा एआई इफेक्ट तो उसके अंदर होता है, तो हमें उसको रीचेक करना होता है इस तरीके से कि कहीं पर कोई H1 तो नहीं है, वो हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये लाइन्स हमने यहां तक हटा दी थी, ये रहा।
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अब। डन। तो हमने सारे लाइंस यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर कोई लाइन रह गया हो तो एक बार और, ये रहा एक लाइन रह गया था तो इसको हमने रीचेक किया इसलिए पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ भी लाइन नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे लाइंस यहाँ से रिमूव कर दिए। अब अगला काम क्या करना है, ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। एक इमेज ऐड करो और उसके अंदर, उसके ऑल टेक्स्ट के अंदर अपना फोकस कीवर्ड डालो, ठीक है। वो कर लेते हैं। देखो नीचे आते ही आपको ये एक इमेज प्लेस होल्डर मिल गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर एक इमेज होना चाहिए। तो मैंने बोला था जहां जहां भी इमेज चाहिए ना, वहां पर इमेज की जगह उस इमेज का प्रॉम्प्ट डाल दो प्लेस होल्डर की तरह, ठीक है। प्लेस होल्डर इसी को कहते हैं। उसके जगह पर कुछ भी डालना उसको प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट डालने को मैंने बोल दिया और इसने प्रॉम्प्ट डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैट जीपीटी से बनवा लो इमेज, या फिर आप किसी और टूल का यूज कर लो, ये बात एक ही है। बट अभी हम चैट जीपीटी से बनवाएंगे। तो मैंने पूरा एरिया रिमूव कर दिया है, प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे, इस सेक्शन को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब एक एंटर करेंगे और यहां आ जाएंगे, प्लस आइकन पे चले जाएंगे और यहां से आपको इमेज सर्च करना, इमेज, ठीक है। ये इमेज आ गया, इस पर क्लिक किया, अपलोड पर क्लिक करो और इमेज आपके पास हो तो यहां पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक बार इमेज बनवा लेता हूं। तो हम यूज करेंगे एक टूल का नाम है आइडियोग्राम। आप आइडियोग्राम से भी यूज कर सकते हैं, फिर चैट जीपीटी को बोल सकते हो, ठीक है। आइडियोग्राम बहुत ज्यादा इमेजेस आपको बनाने नहीं देगा, है ना। इसके कुछ ही क्रेडिट होते हैं, 4 स्लो क्रेडिट्स लेफ्ट, रीसेट इन 2 2 दिन बाद ये स्लो क्रेडिट भी जो है हमारा फिर से रीसेट हो जाए तो 12 क्रेडिट आपको मिलते हैं। तो आइडियोग्राम बहुत ज्यादा यूज करते ही खत्म हो जाता है, 3 बार आप बनवा सकते हो, उसके बाद आइडियोग्राम के क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए चैट जीपीटी का यूज करो, ज्यादा क्रेडिट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको सिंपली वो प्रॉम्प्ट यहाँ दे देना है और ये इमेज आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए आइडियोग्राम को दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट और 16:9 रेशियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये जरूरी है और उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो आइडियोग्राम बहुत अच्छे इमेजेस हमें बनाकर देता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। और आइडियोग्राम में ये भी अच्छी बात है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स अलग अलग ईमेल आईडी से बनाकर आइडियोग्राम को फ्री में यूज कर सकते हो। और एक अकाउंट को खत्म करने के बाद 2-3 दिन बाद वापस उसमें अंदर क्रेडिट मिल जाता है, तब तक दूसरा खत्म हो जाएगा, फिर वो इसमें यूज करते करते उसमें वापस क्रेडिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप काम हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, ज्यादा महंगा नहीं है, $10-20 का होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है। इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसने 4 इमेज बनाकर दी है तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अब वापस चले जाएंगे यहां पर और अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब याद रखना जो आपका कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को फिर से कॉपी करो, यहां पे आओ, अपलोड पे क्लिक करो। ये आपका इमेज है, इसको रीनेम करो। सबसे पहले तो मैंने उस कीवर्ड से इसको रीनेम कर दिया। अब इसको अपलोड करो, ये इमेज अपलोड हो गया। अब ध्यान से देखना जो मैं करता हूं, इस इमेज पर क्लिक करो एक बार, सिर्फ एक बार, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गई इमेज। उसके बाद ये आपका स्कोर है एसईओ का, ये आपका कंटेंट एआई हो गया। इसके बाद आपको ये सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। ये आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट मिल गई, यहां पर आपका फोकस कीवर्ड डाल दो, ठीक है। डाल दिया। उसके बाद यहां पोस्ट, ये तो आपका ब्लॉक था, अब पोस्ट पे आ जाओ, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करो और इसी इमेज को अपना फीचर्ड इमेज भी बना दो इसके लिए। और यहां पर ऑल टेक्स्ट और फिर से डाल दो और सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है। अब आपका फीचर्ड इमेज, अब आपका क्या हो गया, 67 था 70 हो चुका है कंप्लीटली। अब यहां पर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका एक और चीज ऐड हो गई, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। इस तरीके से हमने ये भी सेट कर दिया, ठीक है। अब कीवर्ड डेंसिटी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ हद तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। अब लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, ये समझते हैं ये एग्जैक्टली क्या है। देखो एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब होता है दूसरों की वेबसाइट, दूसरों की वेबसाइट पर लिंक दो। देखो अब इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं, मैं देखता हूं एक बार, लीड जनरेशन, ईमेल राइटिंग, फाइवर गिग्स, ऐसे इस तरीके बहुत सारे ऑप्शन। अब मान लेते हैं कि मुझे किसी और वेबसाइट पर देखना है। अब मान लो कि मेरे पास है कैनवा का अफिलिएट प्रोग्राम, तो मैं क्या करता हूं, कैनवा का अफिलिएट प्रोग्राम में मेरा जो अफिलिएट लिंक होता है ना वो शेयर कर देता हूं। एक्सटर्नल लिंक भी हो गया और वो एक्सटर्नल लिंक मेरा अफिलिएट लिंक भी बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उस लिंक पर क्लिक करके कोई कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेगा तो मुझे उसका पैसा भी मिलेगा, और तो और गूगल के नजर में एक अच्छे वेबसाइट पर मेरा एक्सटर्नल लिंक भी जा रहा है। तो ये दोनों फायदे मिल जाते हैं मुझे। आपका कोई अफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, फाइवर तो सुना ही होगा, ठीक है। फाइवर की वेबसाइट को ओपन करो, फाइवर की वेबसाइट को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और fiverr.com को इस URL को कॉपी करो और यहां पर फाइवर को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और यहां पर ये जो लिंक का ऑप्शन मिला ना, लिंक, इस पर क्लिक करो और यहां पर अपने URL को पेस्ट कर दो और ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज,
एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। ये 2 ग्रीन टिक आपके लग गए और आपका स्कोर पहुंच चुका है 75 पर। ठीक है, अब ये बोल रहा है वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। अब ये बोल रहा है कि आपके साइट पर कोई इंटरनल लिंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल लिंक ऐड कर लेते हैं। अभी यहां पर देखो कि अभी जैसे हमारे साइट पर नाम, मैं आपको दिखाता हूं उसका रीजन एक और, मैं अपना साइट ओपन करता हूं। ये एक ही एक आर्टिकल है मेरे साइट पर, इसके अलावा तो मैं अगर लिंक कर सकता हूं तो इसी को लिंक कर सकता हूं, है ना। इस आर्टिकल को ओपन करता हूं और हमारे नए वाले पोस्ट में देखता हूं यहां पर कहीं अफिलिएट लिखा है क्या। इस पूरे आर्टिकल के अंदर अफिलिएट नामक कीवर्ड मिलता है क्या, चेक कर लेते हैं। नहीं, अफिलिएट तो नहीं है। मार्केटिंग देख लेते हैं, मार्केटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। थोड़ा सेंस बनना चाहिए, जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हो ना उसमें कोई सेंस बनना चाहिए, वो जरूरी है। सिर्फ मार्केटिंग में कोई खास सेंस बनता नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वी कुडंट फाइंड एन इंटरनल लिंक, इसको सिलेक्ट करो, लिंक पे क्लिक करो, आपके इस आर्टिकल का लिंक उठा लो, यहां पर आ जाओ, यहां पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो वी कुडंट फाइंड एन इंटर, वो हट गया। यू आर लिंकिंग टू रिसोर्स ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, ये आ गया। अब ये 80 पर इसका स्कोर पहुंच चुका है। ओके, अब ये 2 कंटेंट एआई को छोड़ो। ठीक है, ये जो है कंटेंट एआई को छोड़ने के लिए प्रीमियम के अंदर अवेलेबल होता है, और मैं आपको वैसे तो प्रीमियम वर्जन दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट एआई लिमिटेड होता है, तो वो चीजें हैं, क्योंकि कंटेंट एआई में एक्चुअल में लिमिट लगती है। मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन वो भी लिमिटेड ही रहेगा। आपको अगर उसको एक्सटेंड करना है तो ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कीवर्ड डेंसिटी बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और टाइटल रीडेबिलिटी में आते हैं। योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर। अब ये बोल रहा है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस फुल गाइड। ठीक है, फुल गाइड 2026 ये कर लेता हूं मैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर अब ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्निपेट के अंदर चेंज करना पड़ता है, वहां करने से कुछ नहीं होगा। यहां चेंज किया, क्लोज कर दो। अब देखो ये हो गया आपका 81, परफेक्ट हो गया आपका, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है, कंटेंट रीडेबिलिटी। अब इसके अंदर और इमेजेस चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ और इमेजेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसको रिमूव करो यहां से, इसको मैंने हटा दिया, ये हो गया। अब एंटर कर लेते हैं, ये हो गया। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, इमेजेस, और हम यहां पर एक और इमेज ऐड करेंगे। कोई भी एक इमेज ऐड कर लेते हैं, जैसे कि दूसरा हमने यहाँ पे बनाया था ना, ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं, डाउनलोड। ठीक है, यहां पर आते हैं, इस इमेज को भी आप ऐड कर लेते हैं। तो हर इमेज को रीनेम करना, हर इमेज का और एट्रीब्यूट भी आपको देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी एक लाइट ग्रीन टिक लग गया, अब 83 तक पहुंच गया स्कोर। अब आपके पास स्कोर आगे बढ़ाने के लिए 2-4 इमेज और वीडियो डाल दो तो स्कोर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अपने इस वीडियो का लिंक यहां पर डालना चाहता हूं, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहां पर आ जाते हैं और मैं यहां पर एक वीडियो का लिंक दूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने वीडियो का लिंक दे दिया, तो ये एक वीडियो और यहां पर ऐड हो चुका है। तो यहां पर कुछ टाइम बाद ये भी, अब ये 83 था, 84 हो चुका है। अब ये और भी हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और हमें यहाँ पर 1-2 इमेजेस और जो प्रॉम्प्ट वगैरह दे रखे हैं ना, जहां पर भी ये इमेज प्रॉम्प्ट, ये आप ऐड करते जाओ। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को देता हूँ इस बार, इसका क्रेडिट तो खत्म हो चुका है इसलिए। ठीक है, ये मैंने दे दिया। आप देखते हैं ये इमेज ही बनाएगा। ठीक है, इमेज क्रिएट कर रहा है चैट जीपीटी, हम इसको बनाने देते हैं, तब तक यहां पर आ जाते हैं वापस। अब देखो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ाते हैं। कीवर्ड डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपका ये कीवर्ड कॉपी कर लो एक बार, और यहां पर देखो कहां पर हम इस कीवर्ड को एंटर कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज आई हैव यूज्ड टू गेट फर्स्ट क्लाइंट्स। ठीक है, दिस इज हाउ टू गेट स्टार फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। ये हमने एक जगह और कीवर्ड ऐड कर दिया, 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर आप देखो कहां कहां आप इस कीवर्ड को ऐड कर सकते हो और ज्यादा। ठीक है, ये जरूरी है। पोर्टफोलियो फॉर्मेट, स्टक इन। ठीक है, ये हमने एक जगह और ऐड कर दिया, ये 5 हो गया। ओके, अब कभी कभी आपको अगर समझ नहीं आया तो ब्रैकेट्स ऐड कर दो, उसके अंदर ये ऐड कर सकते हो। ये हो गया 6। अब यहां पर हमारा यहां पर एक कीवर्ड है ऊपर, यहां पर कहीं ऐड करना पड़ेगा। ओके, आइडेंटिफाई स्किल यू कैन सेल दिस, हाउ फाइंड वन। ये हमने इधर ऐड कर दिया, ये हो गया 7। ठीक है, और अब आपको इसको जो है ना ज्यादा ऐड नहीं, अगर मान लो अगर 2 या 3 बार और अगर आपने इसका ऐड कर दिया और फिर भी ये स्कोर अगर नहीं बढ़ा,
तो अब छोड़ देना, क्योंकि इसको ग्रीन करना जरूरी नहीं है। कीवर्ड्स आपका जैसे अगर 1500 वर्ड का है तो 1500 वर्ड के आर्टिकल के अंदर आप 15 बार अपना कीवर्ड डाल सकते हो। 16 बार अगर ये डालने के पर मजबूर कर दे तो मत डालना। मैं आप ये कह सकता, अभी तो 7 ही हुए, मैं इसको 7 बार और डाल दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं, ठीक है, ये मैंने एक बार और ऐड कर दिया, 8 हो गया। अब देखो ये ग्रेड टिक था ना, ये येलो टिक हो चुका है और हमारा स्कोर 86 में चला गया। ठीक है, बहुत है, इतना करना सफिशिएंट है। इतना करने के बाद आपका आर्टिकल यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो दूसरे प्रॉम्प्ट और पड़े हुए हैं ना आपके पास, यहां पर देखो एक और प्रॉम्प्ट यहां पर पड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हमारा था प्रॉम्प्ट, ये इमेज हमारा बन रहा है यहां पर, बन रहा है, टाइम लगता है। चैट जीपीटी को थोड़ा टाइम लगता है, आइडियोग्राम थोड़ा जल्दी बना देता है। तो इन दोनों में ये फायदा है, अगर आप आइडियोग्राम का प्रीमियम वर्जन ले लेते हो, या फिर आप, ये बन गया हमारा, इसको मैं ओपन करता हूं, इसको डाउनलोड कर लेता हूं। काफी अच्छा इमेज बनाया है इसने। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और हैंडशेक वाला जो सेक्शन था हमारा, मैंने उसको रिमूव कर दिया होगा वैसे। ये रहा, इसको मैंने रिमूव नहीं किया था, अच्छा हुआ। ये आ गए यहाँ पे इमेज, अपलोड, ये हो गया और ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट टिक लग चुका है और 87 हो गया है। बस अब ये हमने यहां पर इतना सब कुछ ऐड कर दिया। अब इसके अंदर भी अगर आपको कोई ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना है तो ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, इसको कॉपी किया और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जाते हैं, ये यहां पर डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये भी हमने सेट कर दिया पोस्ट के अंदर, या ठीक है, ये कंफर्म है हमारा। यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमने इसमें भी ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल दिया है और हमारा आर्टिकल अब ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और यहां पर आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा और हमारा ये टेक्स्ट बढ़ गया है। चलो, हमने प्रॉम्प्ट रिमूव करते हैं तो प्रॉम्प्ट रिमूव हो जाता है, कीवर्ड्स ऐड करते थोड़ा टेक्स्ट बढ़ जाता है। तो ये आप टेक्स्ट अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि परफेक्ट आर्टिकल लिख कर दिया है, इसको अगर आप छेड़ोगे तो ये आर्टिकल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपका काम हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब पब्लिश पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर आपसे कैटेगरी मांगेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो फ्रीलांसिंग और इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, ये आपका आर्टिकल जो है ये पब्लिश हो चुका है। ओके, अब हम यहां पर आएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे और ये देखो ये हमारा दूसरा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो गाइस, इस तरीके से हमको एक कंप्लीट आर्टिकल पब्लिश करना होता है और यही सबसे प्रॉपर तरीका होता है आर्टिकल को पब्लिश करने का। तो बस ये था कि वर्डप्रेस पे आप कैसे एक आर्टिकल प्रॉपर्ली लिखवा सकते हो, और वो भी एआई का यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो को यहां तक देख के मजा आया होगा। ठीक है, कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बोला था, अगर आपको चैनल में अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।